नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आज के इस डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस लगभग 588 टू 505 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 985.55 रुपीस के करीब रहा है और 52 वीक लो 588.15 रुपीस के आसपास बना है। करंट प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे है, यानी स्टॉक करेक्शन फेज में है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5,948 करोड़ रुपीस के आसपास है। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक का पीई रेशियो लगभग 29-30 के रेंज में है, जो सेक्टर एवरेज से थोड़ा ऊपर माना जा सकता है। बुक वैल्यू 131 रुपीस के आसपास है, यानी प्राइस टू बुक लगभग 4.6 टू 4.8x के रेंज में आता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर नजर डालें तो कंपनी का आरओसीई लगभग 24-25% है और आरओई करीब 18-19% के आसपास है, जो ये दिखाता है कि कंपनी कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर रही है। कंपनी लगभग डेट फ्री है। डेट टू इक्विटी रेशियो करीब 0.1 से भी कम है, जिससे बैलेंस शीट को स्ट्रांग बनाता है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में एवरेज सेल्स ग्रोथ लगभग 9-10% के आसपास रही है, यानी ग्रोथ मॉडरेट रही है, बहुत एग्रेसिव नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स के मुकाबले बेहतर रही है, मार्जिन्स की वजह से। लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स देखें तो रीसेंट क्वार्टर्स में रेवेन्यू लगभग 330 टू 360 करोड़ रुपीस के रेंज में रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 14% टू 20% के बीच फ्लक्चुएट करता रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट पॉजिटिव है, लेकिन कंसिस्टेंसी में वेरिएशन दिखता है, यानी अर्निंग्स कंप्लीटली स्मूथ नहीं है। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन लॉन्ग टर्म में हेल्दी रही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव रहा है और फ्री कैश फ्लो जनरेशन स्टेबल दिखाई देता है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं और डेट कंट्रोल में है, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत मानी जा सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 53% स्टेक है। एफआईआईज के पास करीब 9%, डीआईआईज के पास लगभग 10% और पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 26-27% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, कोई मेजर प्लेज कंसर्न नहीं दिखता। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करें। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है। प्राइस अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे शॉर्ट टर्म वीकनेस कंफर्म होती है। आरएसआई डेली चार्ट पर लोअर जोन में है, यानी मोमेंटम फिलहाल वीक है। डेली चार्ट पर इमीडिएट सपोर्ट 595 रुपीस के आसपास दिखाई देता है और मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट 600 रुपीस पर है। अगर 600 डिसाइसिवली टूटता है तो अगला सपोर्ट 590 टू 580 रुपीस जोन में बनता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहले 632 टू 642 रुपीस का जोन है, उसके ऊपर 653 टू 662 रुपीस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक ने 985 रुपीस के हाई से एक क्लियर करेक्शन दिखाया है और अब 593 टू 600 रुपीस के बेस जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। वीकली चार्ट पर ट्रेंड अभी भी वीक से न्यूट्रल की तरफ है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल अभी नहीं आया है। मेजर स्विंग हाई से लो के आधार पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें तो 23.6% लेवल लगभग 776 रुपीस, 38.2% लेवल करीब 730 रुपीस, 50% रिट्रेसमेंट लगभग 789 रुपीस और 61.8% लेवल करीब 847 रुपीस के आसपास आता है। स्टॉक फिलहाल 23.6% रिट्रेसमेंट से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो वीकनेस को कंफर्म करता है। ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर में 600 रुपीस एक निर्णायक लेवल है। जब तक स्टॉक 600 रुपीस के ऊपर होल्ड करता है, तब तक साइडवेज बेस बनने की संभावना है। 642 टू 653 रुपीस के ऊपर डेली क्लोज और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है, तभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड में इंप्रूवमेंट माना जाएगा। फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, डेट बहुत कम है, लेकिन ग्रोथ मॉडरेट है और वैल्यूएशन चीप नहीं कही जा सकती। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म बियरिशनेस है और मीडियम टर्म में बेस फॉर्मेशन का फेज चल रहा है। जो इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए 600 रुपीस का लेवल बहुत क्रिटिकल है। 600 रुपीस के ऊपर स्टॉक होल्ड करता है तो होल्डिंग कंटिन्यू की जा सकती है, लेकिन 600 रुपीस के नीचे मल्टीपल क्लोजेस आते हैं तो पार्शियल एग्जिट या रिस्क रिडक्शन बेहतर रहेगा। जो नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए करंट लेवल पर अग्रेसिव एंट्री अवॉइड करना बेहतर रहेगा। सेफर एंट्री 642 टू 653 रुपीस के ऊपर कंफर्मेशन के बाद या फिर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल के साथ ही कंसिडर करनी चाहिए।
शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ट्रेंड अभी सपोर्टिव नहीं है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फंडामेंटल्स के आधार पर स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन टेक्निकल कंफर्मेशन का इंतजार जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। यहां दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश रिस्क के साथ आता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल स्टॉक मार्केट एसटीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि अगला स्टॉक एनालिसिस आप किस पर देखना चाहते हैं।